प्रेज़ द लॉर्ड मेरा हिंदी भाई बहनों। आज मैं लूक 16:19-31 तक लेती हूँ, 19 से 31 तक। और हमारा टाइटल है अमीर आदमी और लाजरस। 19। एक अमीर आदमी था जो बैंगनी रंग से कपड़ा पहना था, जो अ, और विलासी जीवन बिताता था रोज। और उसका फाटक या गेट के सामने एक भिखारी लाजरस नाम का, उसके ऊपर पूरा शरीर के ऊपर गाव या फोड़ा से वो भर गया था। और वो तड़प रहा था कुछ भी खाने के लिए, जो कुछ वो अमीर आदमी उसका टेबल से फेंकता है। और वो खाने के लिए तैयार था, और कुत्ते लोग उसको चाटते थे और उसका घाव या फोड़े को उन लोग चाट रहे थे। और समय आया क्या, ये भिखारी आदमी मर गया, और परिदूत, स्वर्गीय परिदूत लेकर वो गए अब्राहम के पास। और अमीर आदमी भी मर गया, वो भी मर गया और उसका दफन किया है। और वो नर्क अ, नर्क में गया। अमीर आदमी नर्क में गया। नर्क का मतलब हेडिस ग्रीक में, और शेओल हिब्रू में। हाँ, वो उधर नर्क में गया, पहुंच गया, जिधर कष्ट सहन करना पड़ा। और जब भी वो उसने ऊपर आंखें ऊपर नज़र ऊपर देखा, तो उसको इब्राहिम दिखाई पड़ा, बहुत दूर है, और लाजरस उसके पास है। तो उसने बुलाया, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करो, और लाजरस को अपनी उंगली की नोक को पानी में डुबाओ, और हमारा जीभ को ठंडा करने के लिए, क्योंकि मैं इधर बहुत तरस रहा है, अंगार हमको जल रहा है। परंतु इब्राहिम ने कहा, "अ, बेटा, याद है जब भी तुम्हारे जीवन में तुमको सब अच्छे चीज़ मिले, और लाजरस बुरे चीज़ मिले, और अभी वो तो सुविधा है इधर उसका, और उसको कुछ तकलीफ़ नहीं है, कष्ट नहीं है। और अ, और तुम तो उधर बहुत तरस रहा है ना। और और क्या है, इसके अलावा तुम्हारे बीच में और हमारे बीच में बड़ा गहरा दरार है, जो फिक्स्ड किया है उधर, बीच में रखा है, ताकि हम लोग इधर से तुम्हारे पास नहीं आ सके, और तुम हमारे पास नहीं आ सकता है। और उसने कहा, वो अमीर आदमी ने कहा, तो मैं विनंती करता हूँ, पिता, लाजरस को भेजो हमारा बाप का घर में, क्योंकि हमको 5 भाई है, और उनको सावधान करो, क्योंकि उन लोग इस जगह में नहीं, कष्ट कष्ट का जगह में नहीं आना चाहिए। इब्राहिम ने उसको जवाब दिया, उनको मोसेस और नबी लोग हैं, जो वो उन लोग उनसे उनका सुन सकता है। और अमीर आदमी ने कहा, नहीं पिता इब्राहिम, लेकिन अगर कोई मरे हुए में से जाएंगे उधर, उन लोग पश्चाताप करेंगे। इब्राहिम ने कहा, अगर उन लोग मोसेस और नबी लोगों से उनको यकीन नहीं होता है, विश्वास या यकीन नहीं होता है सुनने को, तो अगर कोई भी मरे हुओं में से जी उठा है, तो लोग उनका भी नहीं मानेगा। ये कहानी मतलब ये सच बात है। यीशु ने वो एक पैराबल नहीं है, लेकिन ये सच बात, क्योंकि यीशु ने नाम बताया ये आदमी का, लाजरस करके। हम लोग को इसमें दिखाता है क्या, जब भी यीशु सिखाता है क्या, सचमुच में स्वर्ग और नरक भी बहुत दोनों है, वो एक जगह है। बाइबल में दिखाया है क्या, हर एक इंसान लास्ट में, अंतिम में, जो लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, अंतिम में उन लोग नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे।
अभी दोनों आदमी का अ, जब यह धरती पे था, देखिएगा उनका स्थिति क्या है, हाँ। वो अमीर आदमी ना, वो सच्ची बहुत अमीर था, क्योंकि वो बैंगनी रंग का कपड़े ना कौन पहनते थे? सिर्फ महायाजक पहनते थे, या राजा लोग, उन लोग पहनते थे। और ये अमीर आदमी बहुत विलासी या सुख का जीवन जी रहा था, हाँ। और ये आदमी अ, हर दिन वो उसका खाना पीना देखने का था, बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा, जो कुछ चाहिए वो खाता था और पीता था। और जब भी उन लोग खाना खाना खाते थे, उन लोग वो पाँव का टुकड़ा जो है ना, उससे उन लोग हाथ पूछते थे, और मुंह भी पूछते थे, और कुत्तों को वो जूता पाँव का टुकड़ा फेंकते थे। और ये जूता पाँव का टुकड़ा के लिए लाजरस तरस रहा था। अभी लाजरस का जीवन देखेंगे। लाजरस तो देखो, अ, वो एक नीति कथा नहीं है, समझते हैं? मतलब वो एक पैराबल नहीं है, लेकिन ये सच बात है। लाजरस का मतलब है खुदा मेरा मददगार है, हाँ। और वो एक भिखारी था, और उसके ऊपर घाव, वो घाव से भरा हुआ था उसका पूरा शरीर। शायद वो लंगड़ा भी था, क्योंकि उन लोग आके उसको, कोई लोग उसको उठा के फेंक देते थे उधर। मतलब लेट बोलते हैं, LAID अंग्रेजी में, मतलब उसको फेंकने का, या जबरदस्त उसको नीचे रखने का। किधर रखते थे उन लोग? ये अमीर आदमी का गेट के पास। और वो बिल्कुल मजबूर था, उसको कोई मदद नहीं कर सकता था, लाजरस को। तो वो इतना अ, वो इतना कमज़ोर था, क्या उसको ये रास्ते का कुत्ते को भी, वो उनसे भी बच नहीं पाता था, उन लोग आके उसका घायल को चाटते थे ना। शायद उसको अच्छा लगता था, क्योंकि कोई साफ करता है, लेकिन कितना सैड, बहुत दुखी का बात है, दुख का बात है, जब ये ऐसा एक इंसान सहन करना पड़ता है। और उन दिनों में चाकू, काँटे और नैपकिन का उन लोग यूज़ भी नहीं करते थे, वापरते भी नहीं था, और हाथ से उन लोग खाना खाते थे। और जब भी उन लोग पाँव में, अभी बोला पाँव टुकड़ा-टुकड़ा फेंकते थे, मुँह को पूछते थे, हाथ पूछते थे और फेंकते थे ना, तो वही कुत्ते लोग और लाजरस खाता था। अभी वो ये दोनों का हालत देखेंगे। अ, अ, जो उन अभी जो दिखाया और संसार में का हालत है, अभी अंत काल का दो पुरुषों का स्थिति क्या होता है, हम लोग ये बताएंगे, हाँ। नॉट इब्राहिम, लाजरस को दफन या अंतिम संस्कार नहीं किया गया, क्योंकि वो मर गया, वो भिखारी था, हाँ। लेकिन उसको परिदूत लेकर इब्राहिम का साइड में रखा, या उसका गोद में रख दिया लाजरस को। अभी तुलना करेंगे तो अमीर आदमी, अ, अ, लाजरस से और अमीर आदमी से, देखो, उसको दफन किया, और बड़ा बहुत बड़ा धूमधाम से उसका मरण किया, हाँ। दफन दफन के करने के पहले बहुत बड़ा चीज़ किया। और उसको वो उन लोग पब्लिक मोनर्स लाते थे, मतलब वो उन लोग पैसा दे के उनको रोने के लिए लगाते थे ना, ऐसा लाया। और जैसे वो आदमी लोग रोते थे, तभी सच्ची आंसू निकालते थे उन लोग को पैसा मिलता था रोने के लिए, और जब भी उन लोग रोते थे, तो दूसरे लोग भी रोते थे, दिखाने के लिए कि ये आदमी इतना अच्छा है। जब भी अमीर आदमी मर गया ना, वो बिल्कुल आश्चर्य हो गया, क्योंकि उसने देखा, आँखें खोला तो देखा वो नरक में है। और उसको इतना उसको उस समय अनुभव आया कि पूरी तरह से वो अ, पीड़ा पीड़ा हो गया उसको, बहुत तरस रहा था।
वो बहुत तकलीफ़ में था, इतना इतना तकलीफ़ में था वो नरक में। और वाक्य 23 दिखाता है क्या उसको नीचे का कमरा में नरक का जगह में डाला, सबसे नीचे। देखो नरक में ना तरह तरह का लेवल होता है, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा पापी है उन लोग सबसे नीचे, जिधर बहुत सारा तकलीफ होता है उधर डालते हैं। तो ऐसा जैसा नरक में लेवल होता है वैसा एक स्वर्ग में भी लेवल होता है। जो लोग अच्छा किया, बहुत यीशु के लिए मर गया, उन लोग यीशु के साथ उधर सामने रहता है। लेकिन जो लोग सिर्फ प्रार्थना किया, यीशु को मान लिया, उन लोग लास्ट में रहते हैं, ऊपर। अभी ये ये आदमी को बहुत अ, उसको इतना तकलीफ हो रहा था क्या, अभी उसका जीभ जीभ जो है ना, उसकी जीभ जो है अ, वो जल रही थी, क्योंकि उसको पानी का ज़रूरत था और उसको एक ठेम भर पानी का मांगता था उसको अभी, क्योंकि उसका उसके पास पानी नहीं था। देखो जब भी हम लोग मरेगा ना, हमारा हमारा जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन वो खून नहीं होता है। अगर खून था समझो, वो चबा के वो खून पी सकता था, क्योंकि वो बहुत प्यासा था। लेकिन जो मरते हैं, जैसा यीशु के अंदर खून नहीं था ना, उसको हड्डी था, शरीर था, लेकिन खून नहीं था उसके अंदर। ऐसा ही हमारे में भी, जब भी हम लोग मरेंगे हमारा अंदर खून नहीं होएगा, क्योंकि यीशु ने उसका खून बलिदान किया। उसको ठंडा पानी का ज़रूरत था, क्योंकि उसका मुंह बिल्कुल सूख गया था और जलता था। अम, उसका उसको उसको बहुत ज़्यादा दुख होता था, उसको पेन होता था, टेरिबल। उसको इतना सारा पेन होता था क्या, वो सहन नहीं कर सकता था। उसको दिखाई देता था, उसने देखा क्या, उसको उसका दृष्टि में उसको दिखाई दिया कि अब्राहम वो बाजू है, बहुत दूर है, और अब्राहम का गोद में तो लाजरस है, और उसके बीच में विशाल दरार है, कि वो उन दोनों पार एक के दूसरे से बहुत दूर है। हाँ, और उसको बोलने को आता था, क्योंकि उसने इब्राहिम से बातचीत चालू किया। क्या उसने बोला उसको वो दर्द में है वगैरह वगैरह। और देखो अभी वो नर्क में होते हुए उस लाजरस के प्रति उसके उसमें उसमें कुछ बदल भी नहीं हुआ था वो अमीर आदमी में। वो समझता है कि हम लाजरस उसका नौकर है, और अब्राहम को बोलता है उसको भेजो धरती पे, और हमारा भाई के लिए और बोलने के लिए। देखो ऐसा ही उसको चाहिए था। क्या उसने उसको अब्राहम को कहा, उसने अब्राहम से कहा पिता अब्राहम। वो मस्का लगाता है, अभी जब भी मरेगा ना नर्क में जाएगा, मस्का मस्का कुछ नहीं चलेगा, उधर निकल जाएगा। और उसका उसको सुन सकता है था, क्योंकि अब्राहम उसके साथ बात कर रहा था ना। अ, तो अब्राहम ने उसको जवाब दिया, देखो बेटा, याद है तुम्हारे जीवन में तुमको इतना सुख में कितना क्या क्या चीज़ नहीं मिला, और लाजरस बिल्कुल सब खराब चीज़ मिला, वो भिखारी था। तो इतना राजा के जैसा जिया, वो भिखारी था। और अभी उसको तसल्ली मिली है यहाँ। हाँ, और तुम पीड़ा में है, देखो तुम कितना सहन कर सकते हैं। उधर क्या था और इधर क्या है। और इसके अलावा तुम्हारा और हमारे बीच में एक विशाल दरार है, जो उधर रखा गया है, खुदा ने तय की गई है। हम्म, तय की गई है। और तो क्या होता है अभी, यहाँ से हम अब्राहम कहता है यहाँ से हम लोग तुम्हारे पास नहीं जा सकते, और तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, कोई भी नहीं आ सकते। इतना गहरा ये है, दरार दरार है। और अभी तो वो अभी क्या बोलता है, वो भीख मांगता है, अब भी भीख मांगता है। उधर लाजरस भीख मांगता था, अभी ये अमीर आदमी नर्क में भीख मांगता है और बोलता है लाजरस को भेजो।
अ, हमारा भाई को उनको उन लोग इधर नहीं आना चाहिए। देखो उसका परिवार से बहुत प्यार करता था, उसको नहीं मांगता था क्या उसका परिवार उधर आए। तो इब्राहिम ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम लोग किसी को नहीं बेच सकता इधर से, लेकिन संसार में, धरती पे मोसेस और प्रवादिक या भविष्यवाणी या तो नबी लोग हैं, उनको सुनना दो, उन लोग जो बोलते हैं। तो ये अमीर आदमी बोलता है नहीं नहीं, पिता इब्राहिम, अगर कोई मरे हुए में से उधर जाएंगे ना तो उन लोग मानेंगे। तो इब्राहिम बराबर अच्छा जवाब देता है उसको। अगर उन लोग नबी और मोसेस का नहीं सुन पाते हैं, उस उनको विश्वास नहीं होता है क्या वो सच बात बताता है, भले ही कोई भी मरे हुए में से जी उठेंगे तो उनका भी उन लोग नहीं मानेगा। अभी ये अमीर आदमी का पाप क्या था? वो बिल्कुल खुश था खुदा के बगैर, उसके पास सब कुछ था, उसको खुदा का बिल्कुल ज़रूरत नहीं था, या तो किसी का भी ज़रूरत नहीं था। लोगों का उसका ज़रूरत था क्योंकि उसके पास पैसा था, वो काम दे सकता था, पैसा तनख्वाह दे सकता था वगैरह ना, लेकिन उसको किसी का ज़रूरत नहीं था। और वो कभी भी लाजरस को चाहे क्यों ना हो, उसका फाटक या गेट के पास है, उसको मालूम नहीं है जैसा करता था, उसको देखा भी नहीं लाजरस को। उसने माना भी नहीं, देखो बाबा एक भिखारी बैठा है, शायद उसको भूख लगा है, नौकर को बोलो कुछ खाना देने को, कुछ कुछ नहीं किया। वो कितना इतना अमीर था वो आदमी, वो लाजरस को लेके हॉस्पिटल में डाल सकता था, उसका पैसा दे के उसका देखभाल करता था, लेकिन बेपरवाह हो गया, उसको कुछ भी परवाह नहीं था दूसरे के बारे में, लाजरस के बारे में। और वो बिल्कुल अ, अ, अपना पैसे के अंदर और अपना लग्जरी जो बोलता है ना, जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिलता है, वो जी रहा था, वो जीवन जी रहा था। अ, विलासिता में लिपट गया था वो, और वो बहुत खुश था अपने आप के साथ। और उसको वो कभी भी ऐसा नहीं बोला क्या लाजरस को इधर से हटाओ, तो भिखारी को निकालो इधर से, कभी भी नहीं बोला। वो बेपरवाह, वो बाहर है, हमको क्या करने का है, रहना दो, भिखारी है, ऐसा ऐसा उसका सोच था। और कभी भी नहीं बोला गेट से उसको हकल हकल देना। और उसको अ, अ, अगर कोई लोग उसका मेहमान या वो टुकड़े फेंचता था ना, जूता जो खाने का हाथ और मुंह पूस कर वो पाँव का टुकड़ा फेंक देता था, वो कुछ परवाह नहीं किया, अरे खाना दो, खाने का है तो खाना दो, वो उधर बैठा है ना, ऐसा। और वो कभी भी कठोरता से नहीं उसको उसके साथ बोला, या कुछ क्रोधी चीज़ नहीं किया उसको। अमीर आदमी नर्क में नहीं गया क्योंकि उसने कुछ गलती किया, पाप किया, और उसके विरुद्ध, लाजरस का विरुद्ध या किसी के और के विरुद्ध उसने पाप किया, उसके लिए वो नर्क में गया। और नर्क में गया क्योंकि उसका पाप था चुप का पाप, मतलब सिन ऑफ ओमिशन। दो तरह का पाप होते हैं, एक पाप होता है जो हम लोग पाप करते हैं, वो तो हम लोग को मालूम है हम लोग करते हैं। लेकिन दूसरा पाप है जब भी हम लोग जानता है कुछ करने का है और हम लोग नहीं करते हैं, वो अ, चुप का पाप है, और उसको बोलते हैं सिन ऑफ ओमिशन इंग्लिश में। तो वो ऐसा हम लोग को याद रखना चाहिए। वो अमीर आदमी को अपराधी नहीं ठहरा गया क्योंकि वो अमीर था, या लाजरस को तारण नहीं मिला क्योंकि वो गरीब था। वो अमीर आदमी अपना धन के ऊपर विश्वास रखा था, और उसने पश्चाताप बिल्कुल नहीं किया। हम लोग इसमें क्या सबक सीखते हैं? अभी समय आ गया यीशु को अब भी मानने के लिए, खोजने के लिए यीशु ने हम लोग को खोज के रखा है, लेकिन हम लोग उसको उसके पास जाना चाहिए, बाद में करने के लिए नहीं, एक दिन भी कल करेंगे करके नहीं, क्योंकि आज शायद हम मरेगा। हुँ? दूसरा क्या चीज़ है क्या, हमारे
कार्यों कार्यों का परिणाम है। जो हम लोग कार्य करते हैं इस दुनिया में, इस दुनिया में हमको परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये अनंत काल में जाएंगे तभी वो परिणाम सहन करना पड़ेगा। जैसे ये अमीर आदमी, वो इस दुनिया में इतना अच्छा व्यवहार हो गया, दुनिया में वो नर्क में गया। हाँ। और देखो, हमारा जीवन ना दूसरों के ऊपर असर पड़ता है। हाँ, तो दूसरों को प्रभावित करते हैं हम लोग हमारा जीवन की ओर से, क्योंकि लोग हमारे जैसे बनना चाहते हैं और हम लोग सीधा रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो हम लोग स्टम्बलिंग ब्लॉक होते हैं। खुदा को बहुत गुस्सा आता है। फिर और वो तैयार नहीं था स्वर्ग में जाने को। वो तैयार नहीं था। खुदा का शब्द बहुत कीमती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो हमको अनंत काल का जीवन बिताने के लिए हमको तैयार करता है। और लास्टली हम कितना भी अमीर होना दो और हमारे पास कितना भी पैसा होना दो, अगर हमारे पास यीशु नहीं है तो हम लोग अनंत काल का जीवन उसके साथ बिल्कुल नहीं बिता सकते हैं। हम लोग नर्क में नक्की जाएंगे। बहुत क्रिश्चियन लोग हैं जो यही गलती करते हैं। उन लोग उनका होंठों से खुदा को प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मान देते हैं, परंतु उनका धन से उन लोग संसारी का जीवन जी रहे हैं। हम अगर हमारा जीवन पैसा कंट्रोल करता है हमारा जीवन को, तो हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं हर एक पाप के लिए और हम लोग पाप में डूब जाते हैं। हम आप लोग समझा? अगर नहीं समझा वापस सुनो और आपको समझाई मिलेगा। और माता पिता लोग बच्चों को के साथ बैठ के आप लोग उनको एक्सप्लेन कर दो, मतलब उनको सिखा दो क्या क्या बोल रही हूँ। हाँ, चलो प्रार्थना करेंगे। हे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ क्या आप हमको सिखाना चाहता है क्या हम लोग तैयार होना चाहिए अनंत काल जीवन बिताने के लिए आपके साथ। जो लोग को विश्वास है उनको तारण मिला है, उन लोग आपके पास रहकर आपका राह में चलने के लिए उनको सिखाओ और वही रास्ते पे रहने के लिए। और हम लोग खुश नहीं होना चाहिए ये जीवन में, परंतु हम लोग हमारा दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। जो लोग को तारण्य मिला है उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए पिता। और हम लोग को सिखाओ कैसा प्रार्थना करना चाहिए, उनको अंधेरे में से उजाला में, आपके उजाला में लेने के लिए, और हम सब लोग आपके साथ रहने के लिए। ये मेरा प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमेन।